हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे नरेशन के बारे में। नरेशन के बारे में हम जानेंगे आखिर नरेशन क्या है। नरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं कथन। कथन का मतलब है जो कुछ भी हम बोल रहे हैं या जो कुछ भी कोई भी बोल रहा है वो क्या है, एक कथन है। तो कथन के बारे में हम जानेंगे आखिर कथन जो है क्या क्या होता है, इसके कितने भाग होते हैं। कथन जो है जो कुछ भी हम बोलेंगे वो क्या है, एक कथन है। और कथन के कितने भाग होते हैं, कथन को दो भागों में बांटा गया है। कथन को दो भागों में बांटा गया है, पहला है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में हम कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन का मतलब होता है जैसा बोला जाए, अर्थात सीधा सीधा जो लिखा गया हो। और दूसरा क्या होता है, अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, एक ऐसा कथन जो डायरेक्ट ना बोलकर उसको हम जो है अपने शब्दों में बोले। अर्थात डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसको हम कहते हैं स्पीकर के द्वारा बोली गई बातों को, स्पीकर के द्वारा बोली गई बातों को ज्यों का त्यों लिख देना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और स्पीकर के द्वारा बोली गई बातों को ज्यों का त्यों ना लिखकर उसको अपने शब्दों में लिखना अथवा उसके शब्दों का सारांश लिखना ही क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल बोल दिया। डायरेक्ट का पहले देख लेते हैं हम, डायरेक्ट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। he said to me कामा इन्वर्टेड कामा he is going to आगरा। मतलब उसने जैसे मुझसे बोला मैंने उसको वैसे ही लिख दिया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट नरेशन हो गया। लेकिन अगर हमको इसी को इनडायरेक्ट में लिखना हो, अर्थात अप्रत्यक्ष में लिखना हो, मतलब इसने जैसे बोला है हम उसको वैसे ना लिखकर अपनी बात में लिखना चाहें, अपने शब्दों में लिखना चाहें, या फिर इसके शब्दों का सारांश लिखना चाहें, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसका, ही सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे, मी हो जाएगा। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट है ही, इज है अर्थात प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो हम इसको पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देंगे, वाज गोइंग टू आगरा। ये देखिए अभी हमने डायरेक्ट ही लिख दिया है, अभी हमने नियमों को नहीं जाना है, हम नियम को इसके आगे जानेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं डायरेक्ट क्या हुआ, ही सेड टू मी ही इज गोइंग टू आगरा। ये हो गया डायरेक्ट, मतलब उसने जैसे मुझसे बोला मैंने उसको वैसे ही लिख दिया, वो क्या था, डायरेक्ट था। लेकिन अगर उसने जैसे बोला है हम उसको वैसे ना लिखकर उसको अपनी शब्दों में लिख दें, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू आगरा। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के सामान्य नियम क्या हो सकते हैं। सामान्य नियम में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो पहला रूल है वो हमारा क्या है, पहले रूल में हम क्या लिख सकते हैं, रूल जो है फर्स्ट हमारा है कि हम कामा इन्वर्टेड कामा, अर्थात जो कॉमा होता है और इन्वर्टेड कामा होता है, इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा देते हैं। ठीक, पहला तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है दूसरा रूल हमारा क्या आता है, अगर रूल सेकंड की बात की जाए तो रूल सेकंड क्या होगा हमारा, रूल सेकंड में हम इसी के स्थान पर जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसी के स्थान पर हम दैट का अथवा इफ का अथवा वेदर का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, दैट का, इफ का, वेदर का प्रयोग करते हैं। और तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल हमारा क्या है, तीसरा रूल हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है।
अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है ये हम आपको बताएंगे, अभी आपको हम बताएंगे आखिर रिपोर्टिंग वर्ब है क्या। अब रूल 4 में देखते हैं। रूल 4 में रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए से, सेज अथवा टेल को, सॉरी सेड को, से, सेज अथवा सेड को हम उसके भाव के अनुसार किस में बदल देंगे, टेल में बदल देंगे, टेल्स में बदल देंगे अथवा टोल्ड में बदल देंगे। ठीक। और पांचवा रूल क्या है हमारा, पांचवा रूल है हमारा कि हम जो इन्वर्टेड कामा का भाग होता है, अर्थात इन्वर्टेड कामा में लिखे गए शब्दों का पहला अक्षर किसी भी प्रॉपर नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन, और इसके अलावा आई, प्रॉपर नाउन हो मतलब किसी का नाम, और आई को छोड़कर हम स्मॉल लेटर से प्रयोग करते हैं। ठीक। मतलब जो उसके अंदर का भाव होगा, जब हम उसको इंडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, अगर या तो वो प्रॉपर नाउन है या फिर आई है तो इसको छोड़कर सभी को, मतलब इनको छोड़कर सभी को स्मॉल लेटर में लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ये हो गया हमारा सामान्य नियम। सामान्य नियम में क्या है, कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं, दैट या इफ, और उसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का, इफ का या फिर वेदर का, किसी एक का प्रयोग करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है वो कभी नहीं बदलता, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से आया है तो हम टेल में बदल देंगे, सेज आया है तो टेल्स में बदल देंगे, सेड आया है तो टोल्ड में बदल देंगे, लेकिन उसके भाव के अनुसार। ठीक। और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के जो भाग होते हैं उनमें क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन अथवा प्रॉपर नाउन मतलब किसी के नाम को छोड़कर, अथवा आई, प्रॉपर नाउन अथवा आई को छोड़कर सभी को स्मॉल लेटर में हम लिखते हैं। किसमें लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। अभी जो हमने बताया है आखिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को देख लेते हैं। जैसे हमारा जो एग्जांपल था हम उसी को देख लेते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब उसी से समझ लेते हैं। ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, ही इज गोइंग टू आगरा। ये है। हम देख लेते हैं आखिर रिपोर्टिंग वर्ब है क्या। देखिए जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है, अर्थात ये वाला भाग, इसको हम किस नाम से जानते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होगा, ये वाला भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, अथवा इसको हम एक नाम से और जानते हैं, इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, रिपोर्टेड पार्ट। इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे या फिर रिपोर्टेड पार्ट, दो नाम से हम इसको जानते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया हमारा, और ये रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट हो गया। अब देखते हैं हम इसके बाद सेंटेंस। इसमें नरेशन में हमको 5 तरह के सेंटेंस मिलते हैं। कितने तरह के, 5 तरह के। तो हम जो है सबसे पहले किस सेंटेंस के बारे में देखेंगे, वो हम 5 पहले सेंटेंस को बता देते हैं, कौन कौन से सेंटेंस आपको मिलेंगे नरेशन में, आपको कौन कौन से 5 सेंटेंस है जो मिलेंगे। देखते हैं, यही 5 तरह के सेंटेंस हैं। कितने तरह के, यही 5 तरह के सेंटेंस है। पहला क्या है हमारा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो सकारात्मक हो अथवा नकारात्मक हो, मतलब जिससे प्रश्न का भाव ना बोध हो। और इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रागेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम प्रश्न का, मतलब जिससे किसी को प्रश्न पूछा जा सके अथवा प्रश्न पूछने का भाव बोध हो, वो क्या है, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक। ठीक,
चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब ऑप्टेटिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें किसी को कष्ट दिया जाए, श्राप दिया जाए, अथवा किसी के विश को पूरा करने के लिए भगवान से प्रार्थना किया जाए, या किसी को ब्लेसिंग की जाए अर्थात आशीर्वाद दिया जाए। और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम जो है 3-4 तरह के इसमें भी भावबोध होते हैं, जैसे दुख का भावबोध होता है, सुख का भावबोध होता है और आश्चर्य का भावबोध होता है। ये किस में होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। इन सब में इसी तरह के भावबोध होते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहला सेंटेंस अपना असर्टिव सेंटेंस। हम असर्टिव सेंटेंस को लेंगे। असर्टिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में हम देखेंगे आखिर हम जो है नरेशन में कैसे बदल सकते हैं, अर्थात असर्टिव सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं। यह हम आपको जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप जो है इसके पहले के जनरल रूल्स को देख लीजिएगा, आप जो हमने सामान्य नियम बताए हैं, फिर उसके बाद जो है हम एक एक वीडियो में आपको एक एक सेंटेंस की जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से देंगे, पूरा एकदम बढ़िया से समझाएंगे आपको।